भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला होता है कि अब देश के अंदर हाई कमिश्नर बहाल किए जाएंगे, वीजा सर्विसेज बहाल की जाएंगी और इससे भी साथ साथ जिस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर या हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। दूसरा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दुनिया के अंदर आज क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको खुद आमंत्रण दिया, वहां बुलाया और ये उससे स्पष्ट करता है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की ओर बढ़ रहा है और दुनिया के, अगर मैं अंकित करके देखूं तो तीसरे चौथे नंबर पर जहां हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, हम देश के तौर पर भी इतनी ही मजबूती हासिल कर चुके हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सब चीजों से ऊपर रखा, भारत को, देश को सबसे पहल दी और राजनीति को पीछे रखा। ये बताता है कि फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कंट्री इज फर्स्ट, देश उनके लिए पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। आज ये पूरे भारतीयों के लिए और दुनिया भर में बसते हुए भारतीयों के लिए, खास तौर में कनाडा में बसते हुए भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला होता है कि अब देश के अंदर हाई कमिश्नर बहाल किए जाएंगे, वीजा सर्विसेज बहाल की जाएंगी और इससे भी साथ साथ जिस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर या हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। दूसरा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दुनिया के अंदर आज क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको खुद आमंत्रण दिया, वहां बुलाया और ये उससे स्पष्ट करता है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की ओर बढ़ रहा है और दुनिया के, अगर मैं अंकित करके देखूं तो तीसरे चौथे नंबर पर जहां हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, हम देश के तौर पर भी इतनी ही मजबूती हासिल कर चुके हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सब चीजों से ऊपर रखा, भारत को, देश को सबसे पहल दी और राजनीति को पीछे रखा। ये बताता है कि फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कंट्री इज फर्स्ट, देश उनके लिए पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। आज ये पूरे भारतीयों के लिए और दुनिया भर में बसते हुए भारतीयों के लिए, खास तौर में कनाडा में बसते हुए भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला होता है कि अब देश के अंदर हाई कमिश्नर बहाल किए जाएंगे, वीजा सर्विसेज बहाल की जाएंगी और इससे भी साथ साथ जिस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर या हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। दूसरा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दुनिया के अंदर आज क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको खुद आमंत्रण दिया, वहां बुलाया और ये उससे स्पष्ट करता है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की ओर बढ़ रहा है और दुनिया के, अगर मैं अंकित करके देखूं तो तीसरे चौथे नंबर पर जहां हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, हम देश के तौर पर भी इतनी ही मजबूती हासिल कर चुके हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सब चीजों से ऊपर रखा, भारत को, देश को सबसे पहल दी और राजनीति को पीछे रखा। ये बताता है कि फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कंट्री इज फर्स्ट, देश उनके लिए पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। आज ये पूरे भारतीयों के लिए
और दुनिया भर में बसते हुए भारतीयों के लिए, खास तौर में कनाडा में बसते हुए भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।